संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संबंध कैसे होने चाहिए। संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है। सम अर्थात समानता। तो किसी के साथ संबंध निभाते हुए इतना मत झुकिए कि उठने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाए। स्मरण रखिएगा, जो झुकाना चाहे वो कभी संबंध निभा नहीं पाएगा। संबंध उसी के साथ जोड़ी जो आपको समान माने, आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और बढ़ेगा। राधे राधे। कहते हैं कि हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम होता ही, फिर चाहे वो माता पिता को संतान से हो, ज्ञानी को ज्ञान से हो, किसी कलाकार को कला से हो, आदि इत्यादि। किंतु क्या वास्तव में ये प्रेम ही है? मोह भी तो हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या? अंतर है बंधन का। जो आपको बांधे वो मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ माता पिता अपनी संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने के लिए भेज नहीं पाते। चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी संतान को पीड़ा ना पहुंचे, और इसीलिए उसे बांध के रखते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। क्योंकि यदि ये प्रेम होता तो वो चाहते कि संतान माता पिता की छाव से बाहर निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, उसे ज्ञान ले, अपनी अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाए। स्मरण रखिएगा, मोह से भय पैदा होता है और प्रेम से केवल आनंद। इसीलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। राधे राधे। बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है क्यों बबूल के पेड़ को काट के उसका उपयोग किया जाता है और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाली पर असंख्य पंछियों को बसेरा देता है, किसी को काटे चुभाकर दूर नहीं करता, बल्कि उसे शीतल छाया देकर उसकी थकान हर लेता। इस संसार में यदि आपको सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीख, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो, और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। सम्मान स्वयं चल के आपके पास आएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। कभी कभी हम अपने माता पिता से कितने क्रोधित रहते हैं। सोचते हैं कि उनका ध्यान हमारी ओर है ही नहीं, सोचते हैं कि उनके लिए हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, उनसे रुष्ट हो जाते हैं। किंतु क्या कभी आपने अनुभव किया है, हमारी आंखों से हमें हमारी नाक कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो आंखों के बहुत ही निकट है, आंखों के मध्य में। किंतु जब कोई मुख पर प्रहार करे, हाथ सबसे पहले नाक के क्षेत्र को ही ढक लेते हैं। माता पिता भी कुछ ऐसे ही होते हैं। आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए उनके प्रेम को कभी मत आंकिए। आवश्यक नहीं कि उनका प्रेम आपको हर बार स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्योंकि ये ऐसा प्रेम है जो निरंतर आपके साथ ढाल बनकर आपकी रक्षा करेगा। राधे राधे। बहती नदियां कितनी सुंदर होती हैं, पावन होती हैं,
जहां से जाती है वहां एक नया जीवन प्रदान करती, धरा को सींचती, अकाल को दूर रखती, और कदाचित इसीलिए नदी को मां समान पूजा जाता है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती? क्या ये प्रारंभ से ही इतनी विशाल और वेगवती होती है? नहीं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरकर मिलती एक सूक्ष्म धारा बनाती। ये धारा पर्वतों के हिम को काटते हुए, स्वयं में पिघलाते हुए जल प्रपातों से गिरती, चट्टानों से टकराती और फिर जाके नदी बनती। इसी प्रकार ऐसे ही सीधे सीधे कोई महान नहीं बन जाता, छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते। इसलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, अस्तित्व अपने आप ही बन जाए। राधे राधे। सीमा होती कठिनाइयों की, पीड़ा की, संकट की, अंधकार की भी। यदि किसी की सीमा नहीं होती तो केवल कड़े परिश्रम की। आपने देखा तो होगा, रात कितनी भी काली हो, सितारे परिश्रम से उससे लड़ते रहते और अंत में सवेरा आ ही जाता। आंधियां पंछियों के बसेरे को तहस नहस कर देती, किंतु पंछियां अपने परिश्रम से उसे पुनः बना ही लेती, क्योंकि सीमित को असीमित से हारना पड़ता और परिश्रम असीमित। राधे राधे। महत्ता को पहचानते, समय ही हमें बनाता है, समय ही हमें नष्ट कर देता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी बहुत ही खराब समय आता है। विचित्र बात यह है कि हम फिर भी समय को ही नष्ट करते हैं। स्मरण रखिएगा, समय केवल जाता है, कभी आता नहीं। इसलिए समय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ ना करें। जो भी करना है आज अभी इसी क्षण प्रारंभ करें। फिर चाहे वो किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो, विलंब ना करें, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। राधे राधे। महत्ता को पहचानते, समय ही हमें बनाता है, समय ही हमें नष्ट कर देता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी बहुत ही खराब समय आता है। विचित्र बात यह है कि हम फिर भी समय को ही नष्ट करते हैं। स्मरण रखिएगा, समय केवल जाता है, कभी आता नहीं। इसलिए समय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ ना करें। जो भी करना है आज अभी इसी क्षण प्रारंभ करें। फिर चाहे वो किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो, विलंब ना करें, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। राधे राधे। मीठा पानी सबको भाता, परंतु खारा पानी किसी को नहीं भाता। अब सोचने वाली बात यह है कि मोती समुद्र की गहराइयों में ही बनता है। खारे पानी के मध्य में रहकर, हर क्षण भक्षकों से टकराकर, अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ही सीप मोती प्रदान कर पाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि बिना संकटों का सामना किए, बिना विषम परिस्थितियों में उलझे आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए निडर होकर संकटों का सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सब के जीवन में कभी न कभी पत्थरों का योग होता ही है। ये संसार हम पर कभी न कभी पत्थर बरसाता ही है। कभी हमें बुरा समझकर, कभी हमें असफल मानकर,
कभी हमें बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे हैं, किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, ये हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं में डूबे रह सकते हैं, या यदि आप चाहें तो इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका। ये पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का। जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया वो केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वो सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। राधे राधे। हम मनुष्य कितने ढीठ होते हैं। एक बार लक्ष्य पे दृष्टि साध ली तो उसे पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, किंतु उस लक्ष्य को पाने की आतुरता में उस मार्ग का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। स्वास्थ्य को दांव पर लगाते हैं धन कमाने के लिए, और फिर वही धन गवा देते हैं स्वास्थ्य को पुनः सुधारने के लिए। बताइए। देखिए, चाह बुरी बात नहीं है, किंतु चाह को पूर्ण करने की चाह में उस मार्ग का आनंद लेना भूल जाना, ये तो मूर्खता। कभी कभी पूर्ण पाने की चाह में व्यक्ति सब कुछ गवा देता है, भूल जाता है कि आधा चंद्रमा अधिक सुंदर होता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास आप अवश्य कीजिए, किंतु जो है उसका संपूर्ण आनंद लेने में वंचित मत रहिए। राधे राधे।